प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हमें मौके मिलते हैं एक दूसरे से मिलने के, यही मौके हम सब के लिए हसीन मौके होते हैं। ये तो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की दया मेर है कि उनका प्यार हम सबको यहाँ खींच के ले आता है। एक सत्संग में आना, उसका बहुत ही गहरा असर हम पर होता है। बहुत सी बार इंसान सोचते हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं, कि ये भी अगर खाली संडे को हम आते हैं तो एक रिचुअल सा बन जाता है। इंसान सोचता है सत्संग में जाना अच्छा है, वहाँ पर अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी और जो दोस्त मित्र रिश्तेदार उनको भी मिल लेंगे, और बहुत से लोग सत्संग में इसीलिए आते हैं। सत्संग में आना और फिर समझना कि हमें वहाँ से क्या मिलता है, जब ये हमारी समझ में आ जाता है तो फिर हमारी लगन प्रभु को पाने की और तीव्र हो जाती, बढ़ जाती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत का रास्ता, ज़िंदगी कैसे जीनी है उसका रास्ता, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है और क्या हम एक सत्संग में पहुंच के पाते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। तो मैं उनके कुछ शेर लेना चाहूँगा जो हमें समझाते हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हम पर असर क्या होता है। और एक सच्चे सीकर को, जो कि अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है, जो कि पिता परमेश्वर को पाने की कोशिश कर रहा है, कि उसकी ज़िंदगी में क्या मिलता है उसे जब वो सत्संग में पहुंचता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक शेर में फरमा रहे हैं कि ऐसी नज़र फिरोज थी, कि ऐसी नज़र फिरोज थी, बज़्म गहे निगारे फन, मेरी नज़र को भा गई अहले नज़र की अंजुमन। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग एक महफिल बताई गई है जिसमें कि हम सब ज़िंदगी के मकसद को समझने के लिए आते हैं। हम सब सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं, हम सब प्रभु से मिलना चाहते हैं, हम सब खुशी की अवस्था में होना चाहते हैं। दुनिया में जीते जीते इंसान को लगता है कि दुख दर्द से उसकी ज़िंदगी भर गई है, चाहे उसे लगे कि शारीरिक तकलीफ़ आ रही है, चाहे कोई और तकलीफ़ हो। हर एक इंसान यही सोचता है कि पता नहीं मुझ पर दुखों का पहाड़ क्यों गिर गया है, और समझ में नहीं आता कि हमें तकलीफ़ें क्यों हो रही हैं। हमें लगता है कि औरों के लिए तो चीज़ें अच्छी हैं। ये इंसान का जनरली यही नज़रिया रहता है। तो जब हम सत्संग में पहुंचते हैं तो हमें आस्ते 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 ये समझना आना शुरू हो जाता है कि हमारी कोई रेस किसी और के साथ नहीं हो रही। हमें अपने साथ क्या हो रहा है वो समझना है, इस और ध्यान नहीं देना कि अपने साथ क्या हो रहा है और दूसरों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि समय तो उतना ही है जीने का। और वो अगर इधर उधर की चीज़ों में हमने लगा दिया तो हम फिर अपने आप को कभी भी सही रास्ते पर चला नहीं पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संग में पहुँचे तो उन्हें क्या मिला। तो फरमा रहे हैं कि ऐसी नज़र फरोज थी, फरमा रहे कि उन महापुरुषों की नज़र इतनी रोशनी देने वाली थी कि अंधेरा दूर हो गया। इतनी प्यार भरी नज़र थी
कि दिल के अंदर रूह की गहराइयों तक प्रभु के प्रेम की जागृति हो गई। जो जो जिंदगी में तकलीफ़ें थी वो सब की सब हट गई, क्योंकि उनकी नज़र से जो स्पिरिचुअल रेडिएशन आई उससे मन माया के पर्दे जो हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हुए थे वो हटने शुरू हो गए। कि ऐसी नज़र फरोशी कि उनकी नज़र इतनी रोशन थी कि हर एक किस्म की तकलीफ़ हमारी दूर हो गई। और फरमा रहे हैं कि ऐसी नज़र फरोशी बज़्म गहे निगारे फन। तो जैसे कृपाल बाग है यहाँ जहाँ सत्संग हो रहा है, सत्संग होते चले आए हैं, कि कहने कि उसमें जो हमारे संत सदगुरु हैं उनकी नज़र से इतनी रोशनी आ रही थी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे मिरेकल्स आफ्टर मिरेकल्स वो चीज़ें हो रही हैं जो कभी हमने पहले समझी नहीं थी, सोची नहीं थी। हमारी समझ दिन ब दिन क्लियर होती जा रही है, ताकि हम ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं इसको सही तरीके से जानें और इसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजार पाएँ। कि ये सब चेंजेस हमारे अंदर आने शुरू हो जाए खुद ब खुद। जब हम सत्संग में पहुंचते हैं, सत्संग सुनते हैं, इसलिए आप कई बार ही सोते होगे या आपने सुना होगा कि जो सत्संग में आते हैं भाई बहन, और कई हज़ारों भाई बहन उसी दिन में कहेंगे कि मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। वो कैसे होता है वो हमको समझने की ज़रूरत नहीं है, हमको जानने की ज़रूरत है कि होता है। और वो जो नज़ारा है और जिसकी ज़िंदगी में जो किस्म के ख्यालात खिलते हैं, हमारी समझ खिलती है, जिसकी ज़िंदगी में होता है उसको अंदर से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। क्योंकि ये जानना कि हम अकेले नहीं, ये जानना कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, ये जानना कि हम किसी भी मुश्किल में हो उनका सहारा हमारे साथ है, ये जानना कि हमें वो अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। जब इस किस्म का अनुभव हमको हो जाता है तो फिर हमें किसी चीज़ का फिक्र फाका नहीं रहता। इंसान की ज़िंदगी है कि वो फिक्र में ही डूब जाता है, कभी एक चीज़ का फिक्र, कभी दूसरी चीज़ का फिक्र, कभी तीसरी चीज़ का फिक्र। तो जो फुलफिलमेंट है, जो सदा सदा का सुख चैन है, वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर की पहली लाइन में समझा रहे हैं कि ऐसी नज़र फिरोज थी बज़्म गए निगारेपन, कि जो हमारे सदगुरु हैं उनकी कला कहो, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, उनकी प्रेजेंस कहो। आप में से वो भाई बहन जिन्होंने संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में जो आए हों, तो जैसे ही संत कृपाल सिंह जी महाराज कहीं पर भी आते थे तो ऐसे लगता है कि सारी की सारी चीज़ें ऊपर उड़ गई हैं। तो उनकी जो प्रेजेंस थी उसके बारे में यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उनके आने से हमारे दिलों के ऊपर जादू हो जाता था। ये नहीं कि वो बाहर के मिरेकल दिखाते थे, वो हमारे अंदर में बदलाव कर देते थे। हम जो दुख दर्द से भरे होते थे, हमारे अंदर खुशी आनंद की लहरें चलनी शुरू हो जाती हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज जी समझा रहे हैं कि सत्संग में जब आते हैं, जब हम पात्र होते हैं, जब हम उस तरीके से आते हैं कि हमें खुले कप के माफक हैं कि उसमें सब कुछ मिल जाए, हमारी रिसेप्टिविटी स्ट्रांग होती है, तब हम असलियत को पा सकते हैं। और वो असलियत उन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में आकर पाई। कि जब वो आए उन्होंने पाया तो अगले लाइन में फरमा रहे हैं कि मेरी नज़र को भा गई अहले नज़र की अंजुमन, कि जो मेरे सदगुरु की महफिल है, जो सत्संग का घराना है,
वहाँ पर आकर जो उनकी नज़रों की रोशनी मुझे मिली, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी नज़र को भा गई कि मुझे शांति मिली, मुझे आनंद मिला, मुझे सुख चैन मिला, मैं दुख दर्द से दूर हो गया और मैं जैसे फुली सेटिस्फाइड इंसान होता है, मेरी अवस्था हो गई। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ऐसी नज़र फरोश थी कि वो नज़र जो रोशनी ले आती है। और हम गुरबाणी में भी पढ़ते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि ज्ञान अंजन गुर दिया, कि जो सही का ज्ञान है। अब इंसान आँखों में अंजन लगाता है, राइट, और उसको तेज़ करने की कोशिश करता है ताकि उसकी जो नज़र है वो और साफ हो। तो जो ज्ञान का अंजन है, जो कि हमारी आत्मा का ज्ञान है, वो ज्ञान जो हमें असलियत को दर्शाता है, वो ज्ञान जो हमें पिता परमेश्वर के पास पहुँचाएगा, वो ज्ञान जो कि हमें सुख और चैन की ज़िंदगी देता है, वो ज्ञान जो समझाता है कि दुनिया की ऊंच नीच से घबराना नहीं, जो हो गया उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, जो होगा उसकी फिक्र नहीं करनी, ये जो क्षण है इसको आराम से जिए, इसको प्यार से जिए, इसका पूरा फ़ायदा उठाए। तो फरमा रहे हैं कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, कि जितना भी अंधेरा है वो अंधेरा जो कि बाहर की दुनिया का खिंचाव है, वो अंधेरा जिसको कि हम असली समझ बैठते हैं वो असली है नहीं, वो माया की दुनिया है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया कि करे तलाश जुनू जुल्मते किरत से कहो, जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। वो फरमा रहे हैं कि हम सब खुशी और आनंद के आलम में होना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हम सब चाहते हैं हम खुश रहें। फरमा रहे हैं कि उस अवस्था को पाने के लिए हम सब अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो बाहर की नॉलेज में उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में कुछ पाने के लिए हमें लगता है बाहर की चीज़ों की जानकारी होगी तो हम इस दुनिया में अच्छा करेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमारा ज्ञान है, जो इस दुनिया का है, वो एक हमारे लिए अंधेरे के माफक है, और अगर उस और ही ध्यान देंगे तो कभी भी हम जो जुनू की अवस्था है उसको पा नहीं सकेंगे। कि करे तलाश जुनू जुल्मते खिरत से कहो, कह रहे हैं जो ये इंटेलिजेंस है उसकी जो डार्कनेस है, उसका जो अंधेरा है, उसको समझाओ कि जो जुनू की अवस्था है, जो सदा सदा के सुख चैन की अवस्था है, वो इनलाइटन होने की अवस्था है, वो अंदर से जागृत होने की अवस्था है, वो प्रभु की ज्योति और शुद्धि से जुड़ने की अवस्था है, वो जो हमारे अंदर प्रभु की ज्योत जल रही है, वो जो प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे जुड़ने की अवस्था है। और जब वो होगा तो फिर हम सदा सदा के सुख चैन की ज़िंदगी पा लेंगे। और यहाँ पर भी संत दर्शन सिंह जी महाराज वही फरमा रहे हैं कि मेरी नज़र को भा गई कि जब भी हम कहीं पर जाते हैं, लेट्स से आप किसी पार्टी में इनवाइटेड हो, तो जब आप पार्टी में जाते हो तो वहाँ जाके आप देखते हो, अब जैसे कईयों की शादी हो रही है, कईयों की एंगेजमेंट होती है, कईयों की बर्थडे पार्टीज हैं, और भी मौके होते हैं कि जब इंसान अपने दोस्तों मित्रों को बुलाता है। तो जब आप वहाँ जाते हो तो आप देखते हो कि एटमॉस्फेयर कैसा है, आपको खाना अच्छा मिल रहा नहीं मिल रहा, आपको किसी ने प्यार से बुलाया वहाँ पे नहीं बुलाया, वहाँ की डेकोरेशन कैसी थी। सो यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स कि वहाँ पर जाके आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ। उस लिहाज से आप सोचते हो कि ये ओके ओके था, तो आप अंदाज़ा लगाते हो कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी नहीं लगी, क्योंकि खाना पीना तो वैसे ही मिलता है सब जगह और लोग भी वही मिलते हैं, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है उस करके तुम सोचते हो यार ये ठीक है ठीक नहीं। जब घर में आते हो तो कहोगे यार मज़ा नहीं आया या मज़ा बहुत आ गया। सो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं
कि जब मैं सत्संग में पहुंचा तो मेरी नज़र को भा गई, क्योंकि हर एक चीज़ पहले तो दिखती है तभी इंद्राज आ जाता है ना सपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रबल हमारी ये देखने की शक्ति है। 83% जो हमारे साथ होता है, 83% वो हमारी देखने की शक्ति क्या है उससे होता है, 14% होता है सुनने की शक्ति से। तो फरमा रहे हैं कि जो देखने की शक्ति है, जब मैं वहाँ सत्संग में गया और मैंने वहाँ पे नज़ारे देखे, और अब जब देखने की गहराई तक जाओ तो ये बाहर के देखने की बात नहीं कर रहे, पर बाहर के तो माहौल शांत है ही, लेकिन ये अंदर में जो पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हैं उसकी बातचीत कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी जो अंधेरी ज़िंदगी थी, मेरी ज़िंदगी चाहे अंदर से रोशन थी, लेकिन उस पर इतने पर्दे पड़े थे कि मुझे मालूम ही नहीं था कि खुशियाँ क्या आनंद क्या है, वो हट गए और मैं खुशियाँ और आनंद की ज़िंदगी जीना शुरू हो गया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरी नज़र को भा गई अहले नज़र की अंजुमन के, जो हमारे संत महापुरुष हैं उनकी जो नज़र है, और उनके अंजुमन इज़ लाइक अ गैदरिंग या सत्संग एरिया या महफिल, कि जो उनके वहाँ जहाँ पर वो हैं, जहाँ पर सत्संग हो रहा है, और जो उनकी नज़र से वो जो एटमॉस्फेयर वहाँ का है वो मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से मुझे रोशनी हो गई, अंदर से सुकून मिला, और जब अंदर से आदमी को सुकून मिलता है तो बाहर की ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर होनी शुरू हो जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष के सत्संग में जब हम जाते हैं तो हम क्यों सुकून पाते हैं कि ये उनसे जो रोशनी आ रही है वो अंधेरे को दूर कर देती है। और गुरु नानक साहब ने भी फरमाया है कि उस महफिल में जाकर जो हमारे सदगुरु हैं वो उनके से हमसे क्या मिलता है, तो फरमाते हैं कि घर में घर दिखाई दे। फरमाने के जो पूर्ण महापुरुष की संगत उसमें हमें क्या होता है कि घर में घर दिखाई दे, सो सदगुरु पुरुष सुजान। तो जो पूर्ण महापुरुष कौन है वो यहाँ समझा रहे हैं। गुरु तो तरह तरह के होते हैं, बट यहाँ पर समझा रहे हैं कि कौन है जो कि पूर्ण महापुरुष है, जो घर में घर दिखाई दे। मतलब क्या हुआ कि हमारा घर क्या है? पहले तो ये समझ में आया हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जब ये समझ में आ जाए कि हम आत्मा है तो आत्मा का घर क्या? ये शरीर। तो समझा रहे हैं कि इस शरीर के अंदर के घर में, इस शरीर के अंदर घर दिखाए। वो घर कौन सा है जो दिखाएं? सचखंड का, प्रभु का, प्रभु से मिलन की जगह जहाँ पे हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होता है, कि वो पूर्ण महापुरुष है जो हमें इस शरीर में होते हुए, अपने यहाँ पर जीवित होते हुए, इसीलिए इस रास्ते को जीते जी मरने की विद्या भी कहा गया कि ये नहीं कि हम पाएंगे चीज़ें जब हमारी मौत होगी। इस शरीर में होते हुए, इस घर में जीते हुए, जो असली घर है, जो सचखंड है, उसको दर्शाए, वहाँ पे लेके जाए और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा दे। वही एक सुजान पुरुष को कहा गया। वही हैं जो पूर्ण महापुरुष हैं, जो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए उनकी संगत में जब हम जाते हैं तो मेरी नज़र को भा गई, तो हमारे को अच्छा लगना शुरू हो जाता है, हमारे को समझ में आना शुरू हो जाता है कि सही रास्ता क्या है। हम कदम उठाने शुरू कर देते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें, और बार बार हमारा दिल उसी महफिल में जाने का होता है।